मंच पर विराजमान आदरणीय आचार्य गौरव जी, संत श्री औधव राम भक्ति गुरुकुल भवानीपुर में पधारे हुए सभी सज्जन महानुभावों और आज के मुख्य जमान श्री किशोर भाई वाडिया जी, भुजोड़ी से पधारे हुए हमारे ब्रह्मचारी नंदन जी, वंदनिया पूजनिया मातृशक्ति। देखिए, जीवन में उन्नति प्रगति अगर चाहते हैं, सुख शांति यदि चाहते हैं, तो ईश्वर की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। ईश्वरीय कार्यों में अपने को लगाना पड़ेगा, परोपकार के कार्यों को करना पड़ेगा। जहाँ केवल और केवल स्वार्थ है, वहाँ सुख शांति और बहुमुखी उन्नति प्रगति नहीं है। एक एकांगी विकास है। लेकिन जहाँ पर आत्मोन्नति और सामाजिक उन्नति दोनों को लेकर व्यक्ति चलता है, तो वही वास्तविक उन्नति प्रगति है। तो यदि आप जीवन में महान बनना चाहते हैं, उन्नत होना चाहते हैं, श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, तो एक तो जीवन पथ में बढ़ते हुए कितने कष्ट आए, बाधा आए, विघ्न बाधाएं आए, कुछ भी हो जाए, कभी हताश निराश नहीं होना है। जीवन पथ में बढ़ते हैं तो कभी दुख भी आता है, कभी सुख भी आता है, कभी हानि भी होती है, कभी लाभ भी होता है, कभी निराशा के बादल छा जाते हैं और कभी आशा की नई किरणें फिर फूट पड़ती हैं। तो हर स्थिति में जो सम रहता है, सबके साथ समन्वय बना के चलता है, हर स्थिति में प्रसन्न रहता है, वही जीवन में उन्नत हो सकता है, आगे बढ़ सकता है, सफलता प्राप्त कर सकता है। और जो हताश निराश होकर बैठ गया कि मुझसे कुछ नहीं होगा और मैं कुछ नहीं कर सकता, तो याद रखिए, हताशा ही या निराशा ही मृत्यु है और आशा ही जीवन है। तो व्यक्ति कहीं रास्ते में चलता है, सड़क पर जा रहा है, कहीं यात्रा पर गतिमान है, तो हर समय गति समान नहीं रहती। कभी तो गाड़ी तेज स्पीड से चलती है, गति से चलती है, और कभी गति धीमी हो जाती है, कभी कभी गाड़ी रुक भी जाती है कि नहीं? और कभी कभी बहुत तेज गति से भी दौड़ती है। तो जीवन भी ऐसा ही है। हम जो भी कार्य करते हैं, कभी इसमें रुकावट आ जाए, विघ्न आ जाए, बाधा आ जाए, और कभी कभी बहुत बढ़िया काम चले। ये सभी जीवन के भिन्न भिन्न रंग हैं, ये देखने को हमको प्राप्त होता है। कभी शरीर बहुत स्वस्थ हो जाता है, हट्टा कट्टा मोटा हो जाएगा, और कभी कोई शरीर में कमी भी आ जाती है, कभी रोग भी आ जाता है, कभी दुबलापन भी आ जाता है, शरीर पतला भी हो जाता है, फिर मोटा भी हो जाता है। धन भी ऐसा ही है, धन व्यापार व्यवसाय कभी खूब बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, और कभी कभी कोई घाटा भी हो जाए। तो इसलिए हर स्थिति में सम रहने का अभ्यास करना चाहिए। अगर सुख शांति चाहते हैं तो सबके साथ तालमेल बैठा के चलो। जो भी आपके मित्र हैं, साथी हैं, परिवारजन हैं, समाज के जन हैं, सबके साथ तालमेल बिठाई कर चलेंगे, समन्वय बना के चलेंगे, तो सुख शांति से युक्त रहेंगे। और झगड़ा करते रहेंगे, आपसी फूट में पड़े रहेंगे, तो शांति नहीं मिलती है। हमारा परस्पर मिलना और बिछड़ना दोनों ही प्रेम पूर्वक होना चाहिए। एक वेद मंत्र में कहा है, मधुमन में निक्रमणम, मधुमन में परायणम, वाचा वदामि मधुमान,
भूयासं मधुसंदृत वाचा वदामि मधुमात् भूयासं मधुसंदृत। इसमें कहा मधुमन में निक्रमण और मधुमन में परायण। हमारा कहीं पर प्रवेश करना, किसी से मिलना जुलना, ये भी प्रेम पूर्वक मधुरता पूर्वक होना चाहिए। और कहीं से बाहर निकलना, उससे विदाई लेना, विदा होना, दूर जाना, ये भी प्रेम पूर्वक होना चाहिए, मधुरता पूर्वक होना चाहिए। आते ही लड़ाई झगड़ा शुरू करना और जाते ही लड़ाई झगड़ा शुरू कर देना, ये अच्छा व्यवहार नहीं है, इससे अशांति फैलती है। और अगर ये शांति चाहते हैं तो मधुर व्यवहार, मधुर वाणी को अपनाएं। मिलना जुलना मधुरता से कैसे हो? जब वाणी में मिठास हो, है कि नहीं? वाणी में मिठास हो, जो व्यवहार है वो मधुर हो। तो ये नियम है। देखिए, अच्छा करेंगे अच्छा पाएंगे, सीधी बात है। बुरा करेंगे बुरा पाएंगे। डू गुड और गेट गुड। अच्छा काम करो अच्छा फल पाओ, बुरा काम करो बुरा फल पाओ। तो हम ये प्रयास करें अपनी ओर से, हम समाज की उन्नति के लिए पूरा पूरा प्रयास करें। जहाँ रहते हैं वहाँ की उन्नति के लिए पूरा पूरा प्रयास करें। और शब्द में कहें, शारीरिक उन्नति, मानसिक उन्नति, बौद्धिक उन्नति, आत्मिक उन्नति, सामाजिक उन्नति, राष्ट्रीय उन्नति, इसके लिए प्रयास करें। और व्यक्तिगत उन्नति, पारिवारिक उन्नति, सामाजिक उन्नति, ये सब प्रकार से उन्नति है। तो शारीरिक उन्नति, मानसिक उन्नति, आत्मिक उन्नति भी हो तो पारिवारिक उन्नति भी हो, है कि नहीं? व्यक्तिगत उन्नति भी हो और पारिवारिक उन्नति भी हो, समाज की उन्नति भी हो। जिस संस्था में रहते हैं उस संस्था की भी उन्नति हो। तो जो सबकी उन्नति में प्रयत्नशील रहता है उसकी भी उन्नति जरूर होता है। जो दूसरों की हानि करता है उसकी भी हानि हो जाती है। तो हमेशा मन में ये भाव रखें कि मेरे द्वारा सबका कल्याण होना चाहिए, मेरे द्वारा सबका हित होना चाहिए, मेरे द्वारा किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी की हानि नहीं होनी चाहिए। तो हमेशा आशा से, उमंग से भर करके रहें। और कभी कोई दुर्घटना घट जाए, कोई समस्या आ जाए तो भी तीन बात याद रखें। एक तो कोई बात नहीं, ऐसा भी होता है, ये कोई नई घटना नहीं है। हानि हो गई, घाटा लग गया, नुकसान हो गया, बीमार पड़ गए, कोई बात नहीं, ऐसा भी होता है, ये कोई नई घटना नहीं है। ये सोच करके फिर उसका समाधान करें। कोई भी समस्या आए तो उसका समाधान करें, विचार करें। और तत्काल समाधान नहीं निकल रहा है तो कुछ देर के लिए उसको टाल दें। वे अभी इस समस्या का समाधान नहीं होने वाला है, समय लगने वाला है, तो तब परीक्षा करें। उसको बोलते हैं वेट एंड वॉच, देखें, परीक्षा करें और देखें, ठीक है। और बाद में अगर समस्या ऐसी है, कोई दुख कष्ट रोग विघ्न बाधा इस प्रकार की है कि वो समाधान भी उसका नहीं निकल रहा है और उसको टाल भी नहीं सकते हैं, वो तो रहने ही वाला है, तो भी सहन करें। कोई भी समस्या आए सबसे अच्छा उपाय क्या है? एक तो समाधान निकाल लें। तुरंत समाधान नहीं निकलता है तो कुछ समय के लिए टाल दें। और टलने वाला भी नहीं है, वो हमेशा के लिए रहने वाला है। आपकी भाषा में कहूँ तो कायम माटे रहने वाला है। ऐसी कोई समस्या है तो उसको सहन करें, उसको स्वीकार करें। ये स्थिति को स्वीकार करनी पड़ेगी तो आप सुखी से सुख से रह सकते हैं, शांति से रह सकते हैं। नहीं तो ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं हो रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा बोल रहा है, वो खराब है, ये खराब है, दुनिया खराब है। देखो 100% आपको अनुकूल कोई मिलने वाला नहीं, 100% मन के अनुकूल कोई मिलने वाला नहीं।
हर व्यक्ति में, हर स्थिति में, हर समाज में, हर संस्था में, हर देश में, हर प्रांत में, हर जिले में, हर गांव में सब प्रकार के लोग मिलेंगे। कोई अच्छा भी होगा, कोई बुरा भी निकल जाता है। ये हमारी 5 उंगलियां हैं, सब समान है क्या? नहीं। परिवार भी ऐसा है, एक परिवार में सब समान नहीं होते हैं। गांव भी ऐसा है, नगर भी ऐसा है, संस्था भी इस प्रकार से, देश भी ऐसा है, सब लोग समान नहीं होते हैं। तो सबको साथ में लेकर चलना पड़ता है। वो बोलते हैं ना मोदी जी, सबका साथ और सबका विकास, ये जरूरी है। तो सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। तो कोई भी काम करते हैं उसमें प्रेम हो, समन्वय हो, सहन शक्ति भी हो, घबराए नहीं। कभी नुकसान हो जाए तो घबराना नहीं है, हताश निराश नहीं होना है, नए नए उत्साह के साथ में, पराक्रम के साथ में लगे रहना है। कभी तो परमात्मा सुनेंगे और हमारी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। जो हिम्मत हार देता है वो हार जाता है। बोलते ना, जो डर गया वो मर गया। तो डरना नहीं है, हिम्मत नहीं हारना है, लगे रहो, आशावादी बनो, निराशावादी जीवन को हटाओ। किसी भी स्थिति में हताश निराश मत हो, हमेशा प्रसन्न रहो, खुश रहो। जो समस्याएं समाधान करेंगे, कोई बात नहीं, उसका हल निकालेंगे। कुछ मुझे टाल देंगे, नहीं टलने वाले तो फिर काम भी करेंगे, लेकिन दुखी होकर नहीं रहेंगे। तो अगर सुखमय जीवन चाहते हैं, शांतिमय जीवन चाहते हैं, तो ये उपाय है। दूसरा है, हमेशा जीवन में ईश्वर को याद रखें। जो ईश्वर को भूल जाता है, ईश्वर के विरुद्ध चलता है, बस वो फिर मार खाता है, मतलब घाटा उठाता है, उसकी हानि होती है। तो ईश्वर को भूल के न चलें, ईश्वरीय कार्यों को भूल के न चलें, ईश्वर की आज्ञा का पालन करना न भूलें, ईश्वर के विपरीत न चलें। जहाँ ईश्वर की आज्ञा का भंग होता है, ईश्वर के नियम का भंग होता है, वहाँ दुख शुरू हो जाता है। और जहाँ पर ईश्वर के नियम का पालन हो रहा है वहाँ सुख है, वहीं शांति है। अभाव होना अलग बात है, किसी चीज़ का अभाव है। देखो, कई प्रकार का पावर चाहिए, शक्ति चाहिए, जैसे मनी पावर, मैन पावर, माइंड पावर, ये सब चाहिए। मनी पावर माने धन की शक्ति है कि नहीं? धन की शक्ति भी चाहिए, ये मनी पावर है। और मेन पावर लोग भी चाहिए, जन शक्ति, युवा शक्ति, ये भी चाहिए। और माइंड पावर, मानसिक शक्ति भी चाहिए। मन से मजबूत रहो, योजना बढ़िया बनाओ। कोई भी काम पहले मन से शुरू होता है, योजना बनाते हैं मन से। तो मन से मजबूत बनो, तन से मजबूत बनो, जन से मजबूत बनो, धन से मजबूत बनो, तो सुख शांति प्राप्त कर पाएंगे। तो हर स्थिति में सजग और सावधान रहने वाला, तैयार रहने वाला, किसी भी स्थिति में जो न घबराए, मैदान नहीं छोड़े, वो सफल होता है। और लंबे काल तक टिकना पड़ता है। एक सूत्र आता है योग दर्शन में, उसमें कहा है स तो दीर्घ काल निरंतर्य सत्कारा सुवितो दृढ़ भूमि। किसी भी कार्य में सफलता कब मिलती है? उसमें आगे चलने पर परम सुख शांति की उपलब्धि कैसे होती है? तो कहा दीर्घ काल, लंबे काल तक करते रहो, निरंतर करते रहो, आस्था पूर्वक करो, विश्वास पूर्वक करो, घबराओ मत, तो सफलता जरूर मिलती है। ब्रह्मचर्य पूर्वक, संयम पूर्वक काम करो, शांत होकर के, मौन होकर के, बिना झगड़ा किए, बिना कलह किए, बिना रोए धोए, बिना चिल्लाए काम करते जाओ, परमात्मा जरूर सहायता करता है और जीवन में सुख शांति भर देता है। तो इस प्रकार से हम कोई भी काम करें, देखिए विघ्न बाधाएं तो आती हैं, सामाजिक काम करेंगे तो विघ्न बाधाएं आती हैं, कभी सफलता कम मिलती है, कभी नहीं भी मिलती है, तो भी जो हिम्मत नहीं आता है, अंतिम सफलता तो उसको प्राप्त होगी ही होगी। तो रुकावट भी आते हैं कार्य में। आप देखते हैं, कुश्ती देखते हैं तो दो पक्ष लड़ते रहते हैं, तो कभी ये हारता है, कभी ये जीतता है, इसे लगा रहता है जीत हार। जीवन भी ऐसा है, जीत हार यहाँ लगा रहा है।
कोई भी खेल को लो, ये कभी ये जीता है कि ये हार रहा है, तो हमेशा जीत नहीं होती है, हमेशा हार भी नहीं होती। कभी हार गए तो कोई बात नहीं, फिर विजय प्राप्त करेंगे। और आज विजय प्राप्त कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो कभी हार भी सकते हैं। तो हर स्थिति के लिए जो तैयार रहता है कि संसार में कभी भी कुछ भी घटना घट सकती है, कोई भी स्थिति विपरीत भी आ सकती है कभी भी। तो हर एक स्थिति के लिए जो तैयार रहता है, सावधान रहता है और मन में सोच के रखता है कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, तो आने वाली समस्याओं के विषय में जो पहले से ही मानसिक रूप से तैयार है, वो उन समस्याओं के आने पर घबराता नहीं है, विचलित नहीं होता है और सुख शांतिपूर्वक जीवन का यापन करता है, ईश्वर की ओर बढ़ता है, दूसरों को ईश्वर की ओर बढ़ाता है। ओम शांति ओम शम। सबको सादर नमस्ते। एक प्रार्थना सुना।